केस स्टडी में अगर आप वासेपुर के लीजिए, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग के साथ काम करने का मौका मिला और ख़ास करके उस अनुराग से जो काफ़ी मैच्योर हो चुका था और एक नामी गिरामी डायरेक्टर बन चुके थे। एक ऐसा डायरेक्टर जो नए डायरेक्टर्स को काफ़ी इंस्पायर किया। जब वासेपुर मेरे पास आई तो हमने जब स्क्रिप्ट रीडिंग की तो मैं उसके बारे में सोचता रहा और जब भी कोई कन्फ्यूजन था, कभी कोई सवाल थे तो मैं अनुराग को फ़ोन करके बात करता रहा या मिलता रहा। लेकिन एक बात मुझे समझ में आई कि ये बड़ा ही जिसे कहें एक कोल्ड ब्लडेड आदमी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बहुत ही अनइंटरेस्टेड गैंगस्टर है, जो नॉन सीरियस गैंगस्टर जिसे कहें कि अगर वो कहीं किसी को मारने जा रहा है, बीच में उसको कोई अच्छी लड़की दिख गई तो वो लड़की के पीछे हो गया। तो उसकी कमज़ोरी है, सेक्स और लड़की उसकी कमज़ोरी है और इसको सामने लेके आना था। अब उसके लिए उसके अब उस तरह के आदमी के लिए कैसा फिजिकल एट्रीब्यूट्स हो, किस तरह की उसकी बैक स्टोरी हो, ये और बैक स्टोरी तो बहुत सारी फिल्म में दिखाई भी जाती है। तो इसलिए वहाँ पे एक मदद भी हो रही थी। तो अनुराग और हमने मिल करके तय किया कि उसको हम गंजा भी दिखाएंगे और एक ख़ास तरीके की बॉडी जो कि बहुत ही रॉ एक सेक्स अपील उसके अंदर, वो भी लेके आना था ताकि लोगों को जो है वो सारी चीज़ें बहुत ही लार्जर देन लाइफ भी लगे उसके बारे में। तो वो नॉन सीरियसनेस आपको पूरी फिल्म में सरदार खान के बातचीत में दिखेगा कि बहुत ही नॉन सीरियस आदमी है। The only thing he's serious about is having a fling with a girl, और वो डिविएट होता रहता है, डिस्ट्रैक्ट होता रहता है और ये चीज़ हमने ज़्यादातर परफॉर्मेंस में रखने की कोशिश की थी। बहुत लोगों को काफ़ी आश्चर्य हुआ फिल्म देखने के बाद जब लोगों ने बातचीत करनी शुरू की, सो दे वर क्वाइट सरप्राइज कि इस तरीके से हमने उसको अप्रोच किया था। और एक्चुअली वो फिल्म में आज भी जो मीम्स बनते हैं, आज भी जब बातचीत होती है तो सरदार खान के उन सारे सीन्स के बारे में बातचीत होती है जो उसके गैंगस्टर होने की तरफ इशारा नहीं करती है। सिर्फ एक सीन जो है, जो चाकू मारने वाला, वो मुझे अनुराग ने कहा था कि ऐसे करते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन बाकी जो जितने भी सीन्स की चर्चा होती है वो उन सारे सीन्स की चर्चा होती है जिसमें वो लड़की के साथ है, या कैसे लड़की को वो वू कर रहा है या पटा रहा है, या कैसे वो उसके अंदर में जो वासना को लेकर के जो तड़प है, वो सारी चीज़ें ज़्यादा पॉपुलर हुई क्योंकि वही है सरदार खान, वही है नॉन सीरियस गैंगस्टर है जिसकी कमज़ोरी है लड़की। और वो एक ऐसा गैंगस्टर जो नॉन सीरियस है और नॉन सीरियस है इसलिए शायद उसकी मौत भी होती है। और जिस तरीके से वो मारा गया, पूरी फिल्म में कहता है कि मैं बदला लूंगा, लेकिन बदला नहीं ले पाता है वो, उसके पहले उसको मार दिया जाता है। तो उस तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की हमने वासेपुर में सरदार खान को। तो ये तो सरदार खान का हुआ। दूसरा मैं बात करूंगा जैसे फैमिली मैन। फैमिली मैन सीरीज जब मुझे ऑफर हुई थी तो मैं उसमें खोज रहा था कुछ ऐसा सब्जेक्ट, कुछ ऐसा कैरेक्टर जो वायलेंट ना हो और कहीं से भी जो है एक ऐसा सीरीज जिसमें अननेसेसरी की गालियां ना हो, अननेसेसरी के जो वायलेंस की तरफ ना जा रही है। और ये स्क्रिप्ट मिली। ये स्क्रिप्ट जब मुझे मिली और राजन टीके से बात हुई तो जो सबसे अच्छी चीज़ लगी और जिसको हमने काफ़ी एम्फसाइज किया कि कॉमन मैन, मैंने उसको अप्रोच किया था आर के लक्ष्मण के कॉमन मैन की तरह से, जो वो कहीं भी है, वो किसी भी जगह पे है और हर आदमी उसके साथ रिलेट करता है, हर आदमी उसकी परेशानी के साथ रिलेट करता है। चाहे परिवार के साथ उसकी परेशानी हो, चाहे बीवी के साथ उसके रिश्ते हो, चाहे वो बेटी के साथ उसका रिश्ता हो, बेटे के साथ में उसका रिश्ता बिल्कुल अलग है, ऑफिस में उसका रिश्ता अपने कुलिग्स के साथ में बिल्कुल अलग है, लेकिन जब वो फील्ड में होता है तो वो एक बिल्कुल अलग आदमी होता है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं से नहीं लगता है कि ये अलग व्यक्ति हो गया, कोई ड्रास्टिक चेंज उसके अंदर में नहीं आता है कि अचानक एक कॉमन आदमी और एकदम जेम्स बॉन्ड हो गया। तो कैसे वो फ्लो बने कि वो एक ही आदमी हो जो सारी जगहों पे जा रहा है और सारी जगहों पे उसके काम करने को और उसके इंटरेक्शन में के तरीके में बदलाव भी हो रहा है। तो इस चीज़ पे हमने ज़्यादा काम किया था। और वो कॉमन आदमी और फैमिली मैन की जो अपनी परेशानी है कि ड्यूटी और फैमिली को
मेंटेन करना, बैलेंस करने की पूरी जद्दोजहद करना, मेरे ख्याल से इस दुनिया में हर आदमी करता है कि वो हर तरीके से फैमिली के प्रति भी ऑनेस्ट रहना चाहता है और ड्यूटी की भी पूरी करना चाहता है। और ये स्ट्रगल लगातार चलता रहता है, चाहे वो मेरी ज़िंदगी हो, चाहे वो किसी की भी ज़िंदगी, चाहे जो देख रहे हैं आप लोग, आप लोगों की ज़िंदगी हो। ये एक बैलेंस हम क्रिएट करने की हमेशा कोशिश करते रहते हैं। तो श्रीकांत तिवारी भी उसी तरीके से कोशिश करता है। इसमें एक बैक स्टोरी में मैंने जो बनाया था, जिसमें मैंने वो इस सीन करते हुए डाला था कि श्रीकांत तिवारी फ्रॉम बनारस, वो बनारस का आदमी है, बहुत ही पढ़ा लिखा आदमी, टॉपर रहा हुआ है, लेकिन उसने चूज किया है इस तरफ आना। वो बहुत सारे पैसे और कमा सकता था, इसलिए ऑनेस्ट टू द कोर है, लेकिन वो छोटे छोटे झूठ बोलता रहता है अपने ऑफिस में, या अपने पत्नी के साथ, या अपनी बच्ची के साथ, या बच्ची के स्कूल में। वो अपने बिगर गोल को अचीव करने के लिए वो छोटे छोटे झूठ बोलता रहता है और बहुत आसानी से बोलता है, और कहीं ना कहीं उसको ये एक्सेल करने में वो झूठ उसको मदद भी करते हैं, और वो बहुत अच्छा ऑफिसर भी है। लेकिन वो लगातार एक्सेल करने की उसकी कोशिश, एक्सेल करने, एज अ हस्बैंड एक्सेल करने की कोशिश, एज अ फादर एक्सेल करने की कोशिश, एज एन ऑफिसर एक्सेल करने की कोशिश उसके लगातार चलती रहती है। तो ये जो लगातार हम लोग बीच बीच में उस पर काम करते रहे शूटिंग के दौरान भी, और राज एंड डीके वर ऑफ बिग हेल्प टू मी कि, और लोगों को अगर हंसी आती है तो हंसी हमारे हंसाने की बिल्कुल उसमें कोशिश नहीं है। ऑनेस्टली हम लोगों ने जितना रियल हो सके उस आदमी को, चाहे फैमिली सिचुएशन में, चाहे वर्क सिचुएशन में, चाहे फील्ड के सिचुएशन में, हमने उसको रियल रखने की कोशिश की है कि एक आम इंटेलिजेंस ऑफिसर किस तरीके से डील करता होगा इन तीनों अपने एस्पेक्ट को, अपने ज़िंदगी को, उस तरीके से उसको हमने करने की कोशिश की, उस तरह से रखने की कोशिश की। और जो बैक स्टोरी भी बनी थी तो उसको उसी तरीके से बनाया था कि एक बनारस का रहने वाला आदमी, टॉपर, उसने जो है सारे के सारे सिविल सर्विसेज जो है टॉप किया था, और उसने चूज किया इस तरफ आना, इंटेलिजेंस की तरफ जाना उसने चूज किया। तो कहीं ना कहीं देश को लेकर के या राष्ट्र भावना को लेकर के उसके अंदर में बहुत ज़्यादा इमोशन है, लेकिन वो बहुत ही रियल तरीके से, वो डायलॉगबाजी नहीं करता है, उसका काम दिखाता है कि वो कितना सीरियस है। एंड ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही इज़ वेरी वेल रेड, ही अंडरस्टैंड्स वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो वो आपको बातचीत में दिख जाएगा, लेकिन वो सीरियस ढंग से सब चीज़ों को नहीं करता है। वो बहुत ही गंभीर चीज़ को भी बहुत ही आम तरीके से, नॉन सीरियस तरीके से लोगों को बताता है। बट दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम श्रीकांत तिवारी, दिस इज़ व्हाट मेक्स हिम सो रियल, येट इट मेक्स हिम सो इंटेलिजेंट। इस तरीके से हमने उसको बनाने की कोशिश की थी।